हो गया। देखिए, वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य, हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार में चाहे वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित कराना है तो वहाँ पर ऊर्जा खर्च होता है। ऊर्जा खर्च होता है ना। तो मान लीजिए कि कहीं पर आप परिपथ में धारा प्रवाहित करा रहे हैं और 10 सेकेंड में, माने परिपथ में धारा प्रवाहित कराए हैं कितना समय, 10 सेकेंड तक धारा प्रवाहित कराए हैं, जिसके कारण उसमें 150 जूल ऊर्जा खर्च हो गया है। माने 10 सेकेंड तक उसमें धारा प्रवाहित करा के रखे हैं, तो उतना देर में कितना ऊर्जा खर्च हुआ। तो हम पूछे कि तब 1 सेकेंड में कितना खर्चा हुआ होगा। अरे W है, IT है, यही ना है। तो इसके लिए 1 सेकेंड में जो व्यय ऊर्जा है, 1 सेकेंड में व्यय ऊर्जा, उसको निकालने के लिए क्या किए हैं, W में T से भाग न किए हैं। W आपका है 150 और T है 10, भाग कर दिया गया 15। इसका मतलब उस परिपथ में 1 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा खर्च हो रहा है। माने हम कह सकते हैं कि परिपथ में 15 जूल प्रति सेकेंड ऊर्जा खर्च हो रहा है। ये ना मतलब हुआ। तो हमको परिपथ में क्या पता चला कि 1 सेकेंड में कितना खर्चा हो रहा है। तो किसी भी परिपथ में, वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर जो प्रति सेकेंड व्यय ऊर्जा है, माने 1 सेकेंड में जो व्यय ऊर्जा है, उसी को बोलेंगे वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य। तो वैद्युत सामर्थ्य कोई नया चीज़ नहीं है, एक तरह का ऊर्जा ही है, लेकिन ये कितने समय का ऊर्जा है, 1 सेकेंड का ऊर्जा है। तो किसी भी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए 1 सेकेंड में जितना ऊर्जा व्यय होगा, उसी को बोलेंगे वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य। मात्रक तो यही से बन जाएगा जी। देख लीजिए, सूत्र इसको देखिए, इसको दिखाते हैं P से और सूत्र बनता है W/T। समझ रहे हैं, P = W/। डेफिनेशन क्या बनेगा इसका, डेफिनेशन बनेगा, ध्यान से सुनिए। किसी वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए, धारा प्रवाहित कराने में 1 सेकेंड में जो व्यय ऊर्जा है वही क्या कहलाएगा, या उसको कह सकते हैं कि प्रति सेकेंड व्यय ऊर्जा को वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि T समय में कितना ऊर्जा खत्म हो रहा है, W ऊर्जा व्यय हो रहा है। तो 1 सेकेंड का निकालेंगे तो W में T से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, वही सामर्थ्य या शक्ति होगा, जिसको P से दिखाते हैं। सूत्र इसका मात्रक देखें तो जूल प्रति सेकेंड हो जाता है ना। और जूल प्रति सेकेंड को हम लोग वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको वाट बोलते हैं। अब आप समझिए, अगर कहीं पर 10 वाट है तो 10 वाट का मतलब यही हुआ है ना कि 10 जूल प्रति सेकेंड, मैंने 1 सेकेंड में कितना जूल ऊर्जा खर्च करेगा, 10 जूल। CFL चाहे आपका जो LED बल्ब है लगभग 10 से 12 वाट का है या 7 वाट का होगा। तो अगर 10 वाट का बल्ब है, जैसे ये ट्यूबलाइट 20 वाट का है, तो 20 वाट का मतलब हुआ 20 जूल प्रति सेकेंड। माने हर सेकेंड में कितना ऊर्जा लेगा, 20 जूल हर सेकेंड में लेगा ना। वही उसका क्या है, सामर्थ्य है। मोटर का सामर्थ्य होता है, पानी जो खींचता है, 1000 वाट उसका होता है। तो 1000 वाट का मतलब क्या समझ रहे हैं, 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा ले रहा है। पावर ज़्यादा ले रहा है ना। वो जो हम लोग का प्रोजेक्टर है वो लेता है 500 वाट का, वो है 500 वाट मतलब समझ रहे हैं, 500 जूल प्रति सेकेंड। वो कितना विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा, 500 जूल। एगो पीला वाला बल्ब आता है 10 रुपया का, उस पर 100 वाट लिखा रहता है। 100 वाट का मतलब हुआ कि 100 जूल प्रति, माने वो 1 सेकेंड में कितना ऊर्जा खर्च करेगा, 100 जूल। वो उसका क्या है, सामर्थ्य है। तो अब सोचिए कि बिजली का बिल बचाना है तो ज़्यादा वाट का उपकरण चाहिए कि कम वाट का, कम वाट का उपकरण लेंगे तो महंगा पड़ेगा।
आज ज़्यादा वाट का ऊपर क्या पड़ता है? सस्ता। पंखा ले लेंगे जो चल रहा है ना, ये 900 का है, लेकिन यही 3000 का लिया जाए तो 40 वाट में मिलेगा। ये लगभग 100 वाट से ऊपर का है। हमको लगता है कि 120 या 150 वाट का होगा। तो सोचो 3000 में जाएंगे तो अब जाए कितना मिलेगा? 40 वाट। तो बैटरी बैकअप देगा कि नहीं देगा? तो ढेर देर चलेगा। आज जितने ज़्यादा वाट का लगा देंगे उतने जल्दी ऊर्जा क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। समझ पा रहे हैं? वैद्युत शक्ति क्या है? तो किसी वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय ऊर्जा वैद्युत शक्ति कहलाता है। समझ रहा है? मेन सूत्र हो गया P बराबर W/T। अब मान लीजिए कि जब परिपथ है तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। मान लीजिए कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि परिपथ में, जिस परिपथ में धारा प्रवाहित कराया जा रहा है, यदि परिपथ में T समय में I धारा T समय में नहीं Q आवेश, नहीं जी, T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो W का मान तो जानते हैं आप, VIT या VQ जानते हैं ना। तो उस हिसाब से जब P का फार्मूला बनाएंगे ना, तो VQ/T एक सूत्र भी बन जाएगा। पुनः T में QS बढ़ रहा है ना, तो W बराबर VIT भी तो होता है। तब जब P का सूत्र बनाएंगे तो VIT/T, T से T कैंसिल, P = VI। कोई समस्या नहीं ना है? यदि परिपथ का प्रतिरोध R हो तब W बराबर कितना होगा? I²RT। तो जब P का मान निकालेंगे फिर से, तो I²RT/T। देखिए कुल मिला के T जिसमें रहेगा सब कट जाएगा। P = मिल गया I² हो गया, तथा एक और सूत्र पढ़े हैं, W बराबर V²/R × T। तो यहाँ पर P निकालेंगे तो W/T करेंगे, T से T कटेगा तो केवल यही बचेगा V²/, देख रहा है? ध्यान से देखिए, चूंकि W बराबर क्या जानते हैं? VQ, VIT, I²RT, V²/R × T। यही मनवा एक एक करके उठा कर रखेंगे तो एक ही बार सूत्रों बना दिया जाए। अगर W के बदले में VQ रखेंगे तो VQ/T हो जाएगा। अगर VIT रखते हैं तो T से T कैंसिल हो जाएगा, VI I²R। तो अब कहीं पर भी अगर विद्युत उपकरण पर वाट लिखा है तो समझ जाएंगे। अगर 100 वाट लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? वह जो उपकरण है जब उसको आप चलाएंगे तो 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा क्या करेगा? खर्च करेगा। 200 वाट का है तो 200 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। जो हम लोग का वाट है ना, ये छोटा मात्रा ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल, वो छोटा मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? छोटा मात्रक है। वाट भी एक तरह से देखें तो छोटा मात्रक है। तो इसका जो बड़ा मात्रक होता है ना, सामर्थ्य के बड़े मात्रक, सामर्थ्य के बड़े मात्रक कौन कौन से हो सकते हैं? किलोवाट होता है। सामर्थ्य के बड़े मात्रक क्या हो जाते हैं? किलोवाट। 1 किलोवाट
बराबर 1000 वाट। अब नॉर्मल जो फ्रिज होते हैं चाहे ये मोटर होता है लगभग सब 1000 वाट। अपने यहाँ तो जितने लोग लगाए हैं फ्रिज का कम हुआ है, लेकिन वो फ्रिज महंगा पड़ता है। हम जितने लोग का देख रहे हैं अपने अगल बगल में, उनको ठंडा करने से मतलब है बस। चल जाता है इन्वर्टर से, तो उसका वाट कम होगा इसलिए इन्वर्टर से चल जाता है। तो वो वाला फ्रिज महंगा पड़ेगा। महंगा फ्रिज है, तीन नहीं समझे कि ज़्यादा ठंडा करेगा, नहीं। उसकी ये क्षमता क्या है, कम है, कम बिजली में चल जाएगा। अब मीटर लगाओ घर में तो बिजली कम खर्चा करेगा वो। 1 किलोवाट, इसी में होता है 1 मेगावाट। तो अब से सामान खरीदना तो थोड़ा महंगा भले पड़े, लेकिन वाट क्या हो, कम होना चाहिए। हाँ, 1 मेगावाट में देखिए 1000 किलोवाट होता है, समझ रहे हैं। 1000 फिर 1 किलोवाट को वाट में चेंज करना होगा ना, तो 1000 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा 10⁶ वाट हो जाएगा। एक और सामर्थ्य का मात्रक होता है अश्वशक्ति। 1 अश्वशक्ति हॉर्स पावर बोलते हैं ना, 746 वाट। माने 1 हॉर्स पावर में कितना वाट। घोड़े की क्षमता अधिक होती है। देखते हैं यहाँ से मैरवा तक दौड़ते चल जाएगा। उसके पास बल कम है, लेकिन उसका सामर्थ्य क्या है, ज़्यादा है। हाथी के पास बल ज़्यादा है, सामर्थ्य कम है। तो तुम लोगों को बलवान नहीं बनना है, सामर्थ्यवान बनना है। सामर्थ्य ज़्यादा हो। बल में क्या, जब बल बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, सामर्थ्य होना चाहिए। और महिलाओं के तुलना में पुरुषों में सामर्थ्य जो है कम होता है, बल ज़्यादा होता है। महिलाओं में बल कम होता है, सामर्थ्य ज़्यादा होता है। क्योंकि इसका उदाहरण देख सकते हैं आप लाइफ में, अपने जीवन में। महिलाएं जितना सहन कर लेती है ना, पुरुष तो मार देगा एकदम, वो मारा मारी कर लेगा। महिलाएं बहुत सहन करके रहती हैं। नहीं, जहाँ बढ़िया बता देता है बढ़िया कहते हैं कि नहीं कहते हैं, और जहाँ तुम लोग लायक आएगा तहाँ पर कहवे करेंगे। नहीं, उनके पास, नारी के पास सहनशीलता का गुण होता है। अच्छा, कुछ पुरुष भी होते हैं जो सहनशील होते हैं, लेकिन उतना नहीं हो सकते हैं ना जितना महिलाएं होती हैं। तो 3 गो ये हो गया। इसके बाद समझिए थोड़ा सा, इसमें जो विद्युत ऊर्जा व्यय होता है ना, जो विद्युत ऊर्जा व्यय होता है, नॉर्मली जो घर में या फैक्ट्रियों में जो विद्युत ऊर्जा व्यय होता है, अगर उसको हम जूल में नापें तो जूल छोटा मात्रक है, माने वाट छोटा मात्रक है, बहुत ज़्यादा संख्या में मान हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा जो व्यय विद्युत ऊर्जा है उसका एक स्टैंडर्ड मात्रक ले आते हैं, जिस मतलब कि अच्छा मात्रक, जो सुनो ध्यान से, जिसका वैल्यू बड़ा हो, जिसकी वैल्यू क्या हो। जैसे अगर जूल में ऊर्जा नाप, जैसे व्यय विद्युत ऊर्जा को अगर जूल में नापेंगे तो एक बल्ब जलेगा ना, तो सोच लो कि वो 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खर्चा कर रहा है, तो 24 घंटा का निकालना होगा। तो सोचो ना, एक बल्ब 100 वाट 1 सेकेंड में, 60 से गुणा कीजिए तो पहले मिनट में चेंज हुआ, और 60 से गुणा कीजिए तो घंटा में चेंज हुआ, 24 से गुणा करेंगे तो वो किस में, ये बहुत बड़ा नहीं हो जाए कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए ना मात्रक को बढ़ा देते हैं। 11 में पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है ना। संख्यात्मक मान और मात्रक, अगर मात्रक को बड़ा कर देते हैं ना तो संख्यात्मक मान घट जाता है। जैसे भवानी छापर से मैरवा की दूरी
लगभग 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर के आसपास है। 16 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में लेंगे ना तो 16,000 मीटर हो जाएगा। 16,000। तो हम क्या करते हैं ना कि मीटर की जो वैल्यू है इसको बढ़ा करके किलोमीटर कर देते हैं, तो ये आंकिक मान कम हो जाता है। समझ आ रहा है? उसी तरह ही इतना बड़ा ना आंकिक मान है, इसको कम करना होगा ना, तो जो मात्रक हम लोग जूल यूज कर रहे हैं उस जूल को नहीं लिखेंगे, उससे कुछ बड़ा मात्रक लिख लेंगे। तो बड़ा मात्रक कौन लिया जाता है? बड़ा मात्रक लिया जाता है BTU। क्या लिया जाता है? BTU का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOARD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो सब लोग इसका लास्ट वाला कहते हैं यूनिट, पता है ना? फलाना कुमार पांडे तो लोग पांडे जी कह देते हैं। उसी तरह BTU ना कह के लोग क्या कह देते हैं? यूनिट कह देते हैं। तो जो घरेलू उपकरण में जो यूज होता है बिजली, या फैक्ट्रियों में चाहे बाजार में कहीं भी जो बिजली खर्च होता है उसको सरकार किस में नापता है? यूनिट में। अब बिजली का बिल इस समय कै रुपया है जी? कै रुपये यूनिट है? पता नहीं, हमको भी नहीं पता है, ना हम भरते हैं ना जानते हैं। मान के चलो, देखो 5-6 रुपया होगा इस समय, 5 या 6 रुपया होगा। हाँ, एक यूनिट चाहे तुम 1 घंटा में काहे ना चला लो। 1 यूनिट, पागल हो तुम लोग। तो तुम लोग ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते? 1 यूनिट, अब 1 यूनिट माने यूनिट में महीना होता है। यूनिट मात्रक है। जिस तरह 1 किलो आलू का दाम मान लो 20 रुपया है, तो 1 किलो हम वजन को तौल रहे हैं किस में? किलो में ना। तो बिजली को तौल रहे हैं किस में? यूनिट में। इसको जूल में तौल सकते थे, लेकिन ये आंकिक मान बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं तौल रहे हैं। तो बिजली को किस में माप रहे हैं? यूनिट में। तो 1 यूनिट बिजली खर्च करेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 5 रुपया। अगर 5 रुपया यूनिट है तो। कमर्शियल जो रेट है वो लगता है कि 10 नहीं, लगभग 15-16 रुपया। कमर्शियल का मतलब कि अगर आप दुकान चलाते हैं, वेल्डिंग मारने का दुकान खोल लेंगे तो 5 रुपये यूनिट देगा वो नहीं। ये तो कब देगा? घरेलू उपकरण के लिए देता है 5 रुपया, और दुकान खोलेंगे तो वही बिजली अब 15 रुपया रेट लगेगा। समझे? अगर मान लीजिए कोचिंग चल रहा है ना, कोचिंग के नाम पर बिजली का बिल लिया जाए, कोचिंग के नाम पर बिजली अगर ले लिया जाए कनेक्शन, तो 5 रुपये यूनिट नहीं देगा। कितना देगा? 10 रुपया नहीं, 15 रुपया से कम नहीं लेगा वो। क्योंकि ये जो हम लोग चला रहे हैं इसके लिए पैसा लिया जा रहा है। एक तरह से ये कमर्शियल मतलब कि व्यवसाय में आ गया। किस में आ गया? व्यवसाय में। और व्यवसाय में बिजली का बिल क्या लगता है? ज़्यादा लगता है, लगभग 3 गुना के लगता है। जो घरेलू होते हैं ना उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा लगता है। तो सोचो कि 1 यूनिट का तो 15 रुपये देना पड़ेगा, और नॉर्मली अगर घर के लिए लेते हैं तो 5 से 7 रुपया। अब उसमें कुछ BPL वालों को मिल जाता है, छूट भी मिल जाता है, उसका छोड़ दो। 5 रुपया अगर मान के चले, 5 रुपया, तो 1 यूनिट खर्चा करेंगे तो 5 रुपया का बिजली खर्चा हुआ। अब चाहे 1 यूनिट तुम 10 दिन में खर्चा करो या 1 घंटा में खर्चा करो, चाहे साल भर में खर्चा करो, बिजली का बिल कितना आएगा? 5 रुपया आएगा। लेकिन इस यूनिट के को निकालते कैसे हैं? तो यूनिट की संख्या को निकालते हैं। देखिए, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000, ये सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम लोग यूनिट की संख्या निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे? घर जाके आप इससे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे इसका निकालते हैं। जैसे मान लीजिए फिलहाल अभी जो हम इस रूम में जितना बल्ब जल रहा है उसको ले लेते हैं। 1 2 4 बल्ब है, 1 ट्यूबलाइट है, तो 4 बल्ब माने 40 वाट, 1 ट्यूबलाइट 20 वाट, तो 40-20 कितना हो गया? 60 वाट हुआ। अगर डेली मान लीजिए कि 5 घंटा यूज हो,
डेली कितना घंटा यूज हो, तो वाट के बदले में 60 वाट हम यूज कर रहे हैं। डेली को घंटा यूज कर रहे हैं, 5 घंटा, तो 5 लिख लीजिए। एक महीना का बिल निकालना है तो दिन के बदले में 30 रख देंगे। एक दिन का निकालना है तो दिन के बदले में 1 रख देंगे, जितने का निकालना है उतना रख देंगे। तो 30 दिन का हम निकाल रहे हैं। अब बटा 1000, तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो कट गया। अब 5 दूना 2 तिहाई 3 तरीके 9 वाट, 9 यूनिट। देखो गलत हो रहा है, कितना यूनिट हुआ, 9 यूनिट। अगर 5 रुपये के हिसाब से देखें, घरेलू मान लीजिए ऊपर के हिसाब से देखें, तो 5 रुपये के हिसाब से 9 पचे कितना रुपए का बिजली का बिल उठा, 45 रुपये का, समझे। अगर 150 वाट का दोनों पंखों का जोड़ लें 150 वाट, तो 300 वाट हो जाएगा। तो वाट के बदले में 360 कितना, 360 ना होगा। तो अब कितना खर्चा करेगा, देखिए 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 कट गया, 5 दूना 2 से 18 बार में ना कटेगा, ये कट गया है 18 तिहाई 54 यूनिट। 54 गुणे 5 कर दीजिए, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 2 27, 270 रुपया आया एक महीने का बिजली का बिल। लेकिन यही अगर कोचिंग के नाम से बिजली ले लिया जाए तो अब गुणा करना पड़ेगा 15 से, तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, 6 ये बिजली का बिल 810 रुपया हो जाएगा महीने का। सोच लो, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानें हैं जो रजिस्ट्रेशन करा के उनके नाम पर लिए हैं, सब 1-1 लाख का बिल देते हैं सब महीना में। हाँ, 1 लाख का बिजली का बिल दे देते हैं, तो पूरा सधाते भी हैं। लगाए हैं सब चारों ओर से कूलर, नहीं तो एसी, जब देना ही है तो पूरा सधा लिया जाए। यूनिट उठता है तो उस हिसाब से इनकम भी तो है। अब 60,000 लेगा एक लड़के से 6 महीना का, तो बिजली का बिल नहीं दे सकता है, आराम से दे सकता है। तो उस हिसाब से उपयोग भी है, खर्चा भी उस हिसाब से है। हम लोग का खर्चा 217 रुपया वाला है, हम इसी में काट के बचा लेंगे अभी। और 270 में भी कितनों चिल्लाओगे पंखा नहीं चलेगा। अरे तो बच नहीं जाएगा, जहाँ 360 लग रहा है तहाँ केवल 60 ना लगेगा, 45 रुपये का महीना का बिजली का बिल आएगा। तो सुनो, यूनिट की संख्या के लिए यह सूत्र, यूनिट का छोटी क्या होगा जी मात्रा, यूनिट में छोटी का है, भारी गलती, यूनिट में छोटी का हो गया। तो आप क्या कीजिए कि एक रिमार्क लिख लीजिए, और रिमार्क में यह सूत्र से काम चल जाएगा, नहीं तरह से, इससे ज़्यादा नहीं जानकारी चाहिए। हाँ, ये बस रखिए वाट गुणे घंटा गुणे दिन, और घर में पूरा निकाल के बताना कोई यूनिट खर्चा होता है तुम लोग का।